मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज पुनः हम इम्परेटिव सेंटेंस का नरेशन बनाना सीखेंगे कि किस प्रकार इम्परेटिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो आइए इम्परेटिव सेंटेंस को हम देखते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस यानी कि नरेशन, इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है सेड या सेड टू, इसको हम भाव के अनुसार निम्न प्रकार से बदल सकते हैं। यानी कि अगर भाव में सेंटेंस में हमारा ऑर्डर का सेंस आता है तो ऑर्डर्ड और कमांडेड, अगर एडवाइस का सेंस आता है तो एडवाइज्ड या अर्ज्ड। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में डेफिनेट कामा के अंदर रिक्वेस्ट का सेंस आता है तो उसे हम रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंस के अनुसार हम उसे बदलते रहते हैं। और इसमें जो कनेक्टिव वर्ड होता है, कनेक्टिव वर्ड हम इसमें कुछ भी नहीं लगाते हैं, केवल कनेक्टिव वर्ड के रूप में हम जो करते हैं वो ओनली टू का इस्तेमाल कर देते हैं। केवल टू हम लगाते हैं जो वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच के पहले, यानी कि डबल इंडेड कामा के अंदर जो हमारे स्पीच आएंगे उसके पहले केवल हम टू लगा देंगे। अब हम बनाना सीखेंगे कि किस प्रकार हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करेंगे। तो ये हमारा सेंटेंस है डायरेक्ट नरेशन में। ये देखिए डायरेक्ट में दिया गया है सेंटेंस, द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। ये हमारा डायरेक्ट में है। अब जब इसे इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे, यानी कि जब हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे इसे, तो इसे हम बना सकते हैं द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन, यानी कि अध्यापक ने मुझे ऑर्डर दिया है कि क्लास में बैठ जाओ और अपना पाठ याद करो। तो द टीचर, ये हमारा हो जाएगा द टीचर, और सेड टू को हम बदल देंगे ऑर्डर्ड में, ऑर्डर्ड, अब टू नहीं लगाएंगे, ऑर्डर्ड मी। कनेक्टिव वर्ड जो है हमारा यहाँ पे टू लग जाएगा, कनेक्टिव वर्ड टू सिट, यस आई टी, टू सिट इन, योर बदल जाएगा मी के अनुसार, तो हो जाएगा माई क्लास, टू सिट इन माई क्लास एंड लर्न योर लेसन है तो मी के अनुसार बदलेगा तो माई लेसन, माई लेसन। तो इस प्रकार हमारा पहला ये सेंटेंस बन गया। अब दूसरे सेंटेंस को देख लेते हैं जो हमारा है। ये हमारा वाक्य, ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। तो ही एडवाइस, उसने सलाह दिया है अपने दोस्त को। ही सेड टू बदल जाएगा एडवाइज्ड में, ही एडवाइज्ड, यस ई डी लगाएंगे, हिज फ्रेंड, ही एडवाइस हिज फ्रेंड। कनेक्टिव वर्ड केवल टू लगा देते हैं, कुछ कोई तो लगता नहीं, टू वर्क हार्ड। अब यहाँ से ये वर्ब है वर्क हार्ड। तो ये हमारा सेंटेंस बदल गया। अब कुछ और एग्जाम्पल देख लेंगे हम किस प्रकार बनाएंगे। तो यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे ये हमारा वाक्य है, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा सिट डाउन बॉयज, वोकेटिव केस। अब यहाँ देखेंगे जो बॉयज आया है ये हमने रेड कलर से लिखा है, यानी कि सिट डाउन बोलने के बाद लड़कों को संबोधित किया गया है, बच्चों। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ जो कहा गया है द टीचर सेड सिट डाउन बॉयज, तो जो लास्ट में वर्ड आता है उसे हम आदेश मानते हैं, यानी कि इसको वोकेटिव केस कहते हैं। तो अध्यापक ने बच्चों को आदेश दिया है, तो द टीचर ऑर्डर्ड, अब बॉयज यही आ जाएगा, ऑर्डर्ड बॉयज टू कनेक्टिव वर्ड, और सिट डाउन जो है टू के बाद लिख देंगे, टू सिट डाउन, यानी कि अध्यापक ने लड़कों से कहा तो लड़कों को हम यहाँ लिख देंगे, द टीचर ऑर्डर्ड बॉयज टू सिट डाउन। अब ऐसे यहाँ पे भी वाक्य है, द टीचर सेड टू द बॉयज, हाँ अध्यापक ने लड़कों से कहा डू नॉट अब्यूज एनीवन, यह भी हमारा निगेटिव सेंटेंस है, डू नॉट। तो जब भी निगेटिव सेंटेंस आएगा डू नॉट तो उसको हम फॉरवर्ड में बदल देते हैं, जैसे द टीचर, सेड टू को हमारा बदल जाएगा फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड
फॉरवेड द बॉयज। सेट टू डू नॉट बदल जाएगा फॉरवेड में, तो फॉरवेड में बदल दिया गया द बॉयज। अब उसके बाद हो जाएगा टू लगा के अब्यूज एनी वन, एब्यू या किसी को गाली मत दो, अब्यूज एनी वन। और एक और तरीका होता है, अथवा दूसरा तरीके से जो हम बनाते हैं उसमें केवल नॉट को रहने देते हैं, डू हटा देते हैं और सेंस के अनुसार सेट को एडवाइस में बदल देते हैं। द टीचर, ये दूसरा तरीका है हमारा, सेकेंड विधि है, फॉरवर्ड न लगाकर। एडवाइज्ड द बॉयज। अब यहाँ से केवल डू हट जाएगा, नॉट रहेगा। नॉट के बाद हम टू लगा देंगे, नॉट टू अब्यूज एनी वन। तो ये हमारा सेकेंड विधि है। फर्स्ट विधि है जिसको हम डू नॉट को फॉरवर्ड में बदल देते हैं, ये हमारा सेकेंड विधि है जिसमें केवल एडवाइस में बदल देते हैं सेट टू को और डू हट जाता है, नॉट वहीं पर रहता है। तीसरा एग्जाम्पल हम देख लेंगे, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा डोंट वेस्ट योर टाइम। सेम वही रूल है, तो ये आपका बन जाएगा माई फादर फॉरवर्ड, यहाँ हो जाएगा सेट टू को बदल देंगे फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड मी, और यहाँ हो जाएगा कनेक्टिव वर्ड टू वेस्ट, टू वेस्ट योर बदल जाएगा मी के अनुसार, माई टाइम। तो ये पहली विधि हो गई आपकी फर्स्ट टाइप। सेकेंड में आप बनाएंगे तो इसको बदलेंगे माई फादर एडवाइज्ड में, एडवाइज्ड सेट टू बदल जाएगा एडवाइज्ड में, एडवाइज्ड मी। अब इसमें से डू केवल हट जाएगा, नॉट रहेगा, नॉट टू वेस्ट माई टाइम। तो ये आपका सेकेंड टाइप था जो दो तरीके से हम बनाते हैं। अब एक क्वेश्चन हमारा जो है वो नीचे दिया गया है जो कि नेबर वाले वाक्य में आया हुआ है, नेबर वाला वाक्य। अब नेबर वाले वाक्य को हम किस प्रकार बदलते हैं ये देखें। नेबर वाले वाक्य में हम फॉरवर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, नेबर वाले वाक्य में हम फॉरवर्ड नहीं लगा सकते। नेबर वाले वाक्य को हम एडवाइस में बदल देते हैं, फॉरवर्ड का इस्तेमाल इस वाक्य में नहीं किया जा सकता नेबर वाले में। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट। कनेक्टिव वर्ड हमें नेवर पहले लिख लेना होगा, नेवर टू वेस्ट, योर बदल जाएगा स्टूडेंट के अनुसार, तो सिंगल स्टूडेंट है तो हिज हो जाएगा, हिज टाइम। अब ये केवल नेबर वाले वाक्य में अप्लाई होता है कि इसको हम फॉरवर्ड में नहीं बदलते हैं, अन्यथा नॉट टू वाले वाक्य में, डू नॉट वाले वाक्य में वो दोनों विधि से हम बदल सकते हैं, एडवाइस भी लगा सकते हैं फॉरवर्ड, लेकिन फॉरवर्ड लगाएंगे तो डू नॉट को हटा देंगे और एडवाइस लगाएंगे तो केवल डू हटेगा, नॉट के बाद हम इस तरह से लिखेंगे वाक्य को, कनेक्टिव वर्ड नॉट के बाद लिखा जाएगा। तो ये और नेबर वाले वाक्य में डू नॉट फॉरवर्ड का यूज नहीं किया जाता है। अब कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ये हमारे कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं, यानी कि अभी यहाँ जो एग्जाम्पल हैं वो हम देख रहे हैं कि ये सर, प्लीज और काइंडली, ये इम्परेटिव सेंटेंस के हमारे एग्जाम्पल हैं। तो इसे हम बनाना सीखेंगे कि किस प्रकार डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बनाते हैं। तो ये हम ध्यान से देख लें। तो ये हमारा डायरेक्ट वाक्य है जो आपको थोड़ा दिखाई नहीं देता होगा, इधर हम करके दिखा दे रहे हैं क्योंकि पकड़ नहीं रहा है, ये हमारे डायरेक्ट के वाक्य हैं। ठीक, तो इसे जब हम बनाते हैं तो ये बनाते चले जाएंगे। तो देख लीजिए, तो ये सर का यूज किया गया है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो सर, प्लीज और काइंडली को हम हटा देते हैं, तो ये बन जाता है हमारा द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, विद्यार्थी ने अध्यापक से कहा सर, तो सर, प्लीज और काइंडली यानी कि स्टूडेंट जो है रिक्वेस्ट करता है, तो रिक्वेस्ट वाला वाक्य है ये। द स्टूडेंट, हाँ, सेड टू बदल जाएगा रिक्वेस्ट में, तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा पास्ट टेंस में, रिक्वेस्टेड द टीचर, रिक्वेस्टेड द टीचर। और बाकी जो सेंटेंस बच रहे हैं रिक्वेस्टेड द टीचर, आगे हो जाएगा हमारा कनेक्टिव वर्ड टू, सर को हटा देंगे, टू मार्क, मी बदल जाएगा स्टूडेंट के अनुसार, हिम हो जाएगा, मार्क हिम प्रेजेंट।
अगर आप प्रोनाउन चेंज करने में दिक्कत आ रही है, मी को हम किस प्रकार बदल दे रहे हैं, तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने बनाया है प्रोनाउन को किस प्रकार चेंज किया जाता है। अगला देख लेते हैं डायरेक्ट में हमारा, राम से टू श्याम प्लीज कम एंड टेल मी समथिंग। राम ने श्याम से कहा कृपया आओ और मुझे कुछ बताओ। तो राम रिक्वेस्ट किया है, राम रिक्वेस्टेड। जब प्लीज आ जाए, काइंडली आ जाए, सर आ जाए तो रिक्वेस्टेड का सेंस होता है। राम रिक्वेस्टेड श्याम टू। अब प्लीज, काइंडली और सर वाले सेंटेंस को हटा देते हैं। टू कम का हो जाएगा हमारा गो, कम बदल जाएगा गो में, टू गो एंड टेल। मी बदल जाएगा हमारा राम के अनुसार, हिम, टेल हिम, और समथिंग का तो हम समथिंग लिख ही देंगे। तो इस प्रकार हमारा ये चेंज हो जा रहा है। एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसे हम देख लेते हैं। सी सेड टू सीता, सी सेड टू सीता, उसने सीता से कहा। तो ये रिक्वेस्ट की है, सी रिक्वेस्टेड, सी रिक्वेस्टेड सीता। काइंडली हट जाता है, प्लीज, काइंडली और सर को हटा देते हैं। टू हेल्प, मी बदल जाएगा सी के अनुसार, तो हर हो जाएगा लेडीज है तो इस प्रकार हमारे इंपरेटिव सेंटेंस में आए हुए सर, प्लीज और काइंडली जो कि रिक्वेस्टेड का सेंस देते हैं, जो कि हमारे रिक्वेस्ट का सेंस देते हैं, तो इन शब्दों को हम हटा देते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में हमारा अगला आता है लेट, यानी कि लेट से स्टार्ट होने वाले शब्द। कुछ ऐसे शब्द आते हैं, सेंटेंस आते हैं जो हमारे लेट से प्रारंभ होते हैं और उसमें प्रस्ताव का बोध होता है। जैसे उसमें जो क्या है, सेड को हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं अगर लेट आया है तो, और अगर सेड टू आया है तो प्रपोज टू, इसमें टू लिखा जाता है, या सजेस्टेड टू में बदल देते हैं। लेट को हम शुड में बदल देते हैं, और लेट अस, जो ये अस आ रहा है, इसको हम दे या वी में बदलते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट आई है तो वी में, अगर सब्जेक्ट ही कह रहा है या मोहन है तो उसका पुल्लर दे में, और उसके बाद हम शुड लिखते हैं। तो इसके भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि लेट से स्टार्ट हुए हैं। तो लेट वाले एग्जाम्पल को भी हम देख लेते हैं। जैसे हरी सेड लेट अस प्ले ए मैच, यहाँ लेट अस का प्रयोग किया गया है और केवल सेड आया है, तो यहाँ हम बदल देंगे हरी प्रोपोज्ड, हरी प्रोपोज्ड, क्योंकि लेट वाले वाक्य में प्रपोज्ड या सजेस्टेड बदलते हैं। प्रपोज कनेक्टिव वर्ड हमारा जो है वो दैट लगता है, याद रखिएगा, टू नहीं लगाएंगे, दैट। और लेट अस है तो अस जो है हरी के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ दे आएगा, दे, और लेट को हम बदल देंगे शुड में, दे शुड प्ले ए मैच, दे शुड प्ले ए मैच। तो ये हमारा बदल गया लेट का वाक्य। अब दूसरा जो हमारा है, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस गो फॉर ए वॉक, आओ हम टहलने के लिए चले, तो इसमें भी लेट अस का प्रयोग किया गया और यहाँ भी मोहन है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो ऐसे बना देंगे, मोहन प्रोपोज्ड, प्रोपोज्ड। अब यहाँ टू आया है, यहाँ टू आया तो हम यहाँ टू भी लिखेंगे, या सजेस्टेड टू भी लिख सकते थे, सजेस्टेड। अब यहाँ टू लिखा जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, कई सारे बच्चे टू को छोड़ देते हैं जो कि गलत हो जाता है। हिज फ्रेंड, कनेक्टिव वर्ड में यहाँ पे दैट लगाते हैं, दैट। अब अस जो है मोहन के अनुसार बदलेगा तो दे होगा, अस को दे और वी में बदलते हैं और लेट को शुड में बदल देंगे। दे शुड गो, दे शुड गो आउट फॉर ए वॉक। तो इस प्रकार हमारा ये चेंज हो जाता है। अगला हमने लिखा हुआ है, अगला देख लेते हैं। ये हमारा वाक्य है, कृष्णा सेड टू मोहन, कृष्णा ने मोहन से कहा लेट अस डिसाइड आवर कन्फ्यूजन वंस एंड फॉर ऑल। तो सेम वही बनाएंगे, सेड टू आया है, प्रपोज टू या सजेस्टेड टू। कृष्णा प्रोपोज्ड, प्रोपोज्ड टू लिखेंगे या सजेस्टेड टू। लेट वाले वाक्य में केवल प्रपोज्ड या सजेस्टेड का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ मोहन है तो मोहन लिख देंगे, मोहन, ये इसी में का वाक्य है, लेट लगाइए या सजेस्टेड लगाइए, दोनों में से कोई लगा सकते हैं, मोहन। अब यहाँ आप कनेक्टिव वर्ड जो है दैट लिखते हैं, न कि टू, दैट, और वी अस जो है कृष्णा के अनुसार बदलेगा तो इसका प्लुरल हो जाता है दे, और लेट का हो जाएगा शुड,
दे शुड, डिसाइड, DECIDE, आवर, तो आवर बदल जाएगा हमारा कृष्णा के अनुसार, तो देयर हो जाएगा, दे के अनुसार बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा देयर। कन्फ्यूजन, यहाँ हम लिख दे रहे हैं कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन। वंस, एंड फॉर ऑल, कन्फ्यूजन एंड फॉर ऑल। तो इस प्रकार हमारा ये बदल रहा है वाक्य। अब अगले वाक्य को हम देख लेते हैं जो कि हमने डायरेक्ट में बनाया हुआ है। आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र से कहा लेट अस, यहाँ भी लेट अस का प्रयोग किया गया है, तो फिर वही हो जाएगा आई सजेस्टेड, सेड टू को सजेस्टेड या प्रपोज टू में बदल देते हैं, सजेस्टेड टू या प्रपोज टू। प्रपोज्ड टू भी लगेगा यहाँ जब वाक्य में टू आया है, नहीं आएगा तो टू नहीं लगाएंगे, सेड आएगा तो सजेस्टेड या प्रपोज में बदल देंगे। माई फ्रेंड, कनेक्टिव वर्ड यहाँ पे हम दैट लगाएंगे, कनेक्टिव वर्ड हमारा दैट होगा, और दैट के बाद ये जो हमारा अस है आई के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ हम वी लिखेंगे। अब यहाँ देखिए वी हो जाएगा क्योंकि आई के अनुसार आई का प्लूरल वी हो जाएगा, और लेट का हो जाएगा हमारा शुड। वी शुड गो टू सम होली प्लेसेस। तो इस प्रकार आए हुए लेट वाले वाक्य से जो कि हमारे सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस में स्टार्ट होंगे तो प्रपोज्ड और सजेस्टेड में बदलते हैं। तो ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस था जिसे हमने बनाना सीखा। अब इसके आगे हम एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव को भी बनाना सीखेंगे। इसके पहले मैंने असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और प्रोनाउन पे आधारित वीडियो बना चुके हैं, आप मेरे चैनल पे जाके उसको सर्च करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।